हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वे टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एक क्वेश्चन लेके आए हम सीडीएस 2 2023 का सवाल है। ये सीडीएस 2 2023 का सवाल है और आप सभी को पता है कि सीडीएस 2 2023 का जो पेपर था वो मैथ्स का बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अलजेब्रा भर भर के पूछी गई थी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें नई भी लग रही थी, बच्चों को पैटर्न नया लग रहा था थोड़ा। तो इट वाज अ क्वाइट अ डिफिकल्ट पेपर। तो उसी में एक सवाल पूछा गया था आपसे, ये वाला। अब क्या ये डिफिकल्ट सवाल है या इजी सवाल है, ये आपको चंद मिनटों में पता लग जाएगा कि वेदर इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इज गिवन बाय a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b एक्स प्लस a प्लस बी माइनस सी। अच्छा, अगर इसको आप श्रेष्ठाचार्य के फॉर्मूले से करो तो कहीं से नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है ना। या कोई और मेथड लगाओगे कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे यहाँ पे आपको हिंट मिलनी चाहिए। आपके यहाँ पे रूट में भी आपको पता है कि 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, x बराबर 1 पे चेक करो कि ये क्या दिख रहा है। जैसे आप x बराबर 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस 2b इंटू एक्स तो 1 हो गया, प्लस a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर इतना। अब इसको सम करो, देखो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस 2b और ये प्लस a उसमें हो जाएगा 2a प्लस करोगे 2b और ये आपका c माइनस में है तो इसको कट जाएगा, c कैंसिल आउट हो गया, इसको हटा दो तो 2a माइनस 2a 2b माइनस 2b बराबर 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। क्लियर है इतना। 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि 1 इसका एक रूट है। 1 इसका एक रूट है, ठीक है। अच्छा, 1 एक तो रूट आ गया, अब सेकंड रूट कैसे निकालोगे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सबसे पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए क्यों बोल रहा हूं मैं, सी अपॉन ए इस इक्वेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी अगर इक्वेशन आपके सामने है तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सी अपॉन ए। तो इस केस में क्या है, एक रूट तो आपका क्या है बताइए मुझे फटाफट। एक रूट तो आपका है 1, दूसरा रूट आपने मान लिया अल्फा, तो 1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा बताइए मुझे, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। और सी कितना यहां पर बताइए मुझे, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि सेकंड रूट इसका कितना हो जाएगा, सेकंड रूट इसका हो जाएगा आपका जो अल्फा है वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा आपका a इज द राइट आंसर। अब बताइए आप, ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट था या इजी था। देखो, क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी तब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे उस सवाल को लेकर के, है ना। इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से करते या कुछ और लेके करते तो आपसे सवाल नहीं बन पाता, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जहां पे रूट आपका 1 होता है एक, और एक रूट -1 भी होता है, ठीक है ना। इसको सिंपली बोल देते हैं कोफिशिएंट्स का एडिशन। चलिए आगे चलते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट था, ये तो फर्स्ट पार्ट है, डायरेक्शन मिक्स सवाल है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। एक रूट कितना, एक रूट तो 1 है, 1 तो क्लियर है। सेकंड रूट कितना है इसका, सेकंड रूट इसका है a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको लिख लेता हूं यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका सेकंड रूट है, एक रूट तो 1 है, सेकंड रूट ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर सब पॉजिटिव है, इफ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव, अगर सब पॉजिटिव है तो इसका रूट जो है वो लेस देन 1 होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी प्लस सी नीचे कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, और ऊपर क्या होगा देखो a प्लस बी माइनस सी। अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये तीनों नंबर ऐड होके इस तीनों के जो समेशन हो रहा है यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, उससे हमेशा बड़ा होगा नीचे वाला नंबर। क्लियर है भाई, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड हो रहे हैं ना, यहाँ पे c सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो यानी कि ये नंबर इस नंबर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंस a प्लस बी माइनस सी इज लेस देन a प्लस बी प्लस सी, हाँ, तो इस वजह से अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी हमेशा ऊपर वाले से, तो अल्फा जो है लेस देन 1 आएगा आपका। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है ना, ये सवाल क्लियर हो गया होगा पहला वाला। तो पहला बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम। इफ ए बी सी आर ऑल नेगेटिव, अगर ए बी सी सब नेगेटिव है तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। आपसे क्या बोला है कि अगर ए बी सी सभी नेगेटिव हैं तो इसका जो एक रूट होगा, मतलब एक रूट जो अल्फा है उसी की बात चल रही है, वो हमेशा नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं ये सही है या नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, अल्फा हमारा इस तरीके से था, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये सब नेगेटिव है, ए प्लस बी प्लस सी अगर नेगेटिव है आपका, ठीक है, तीनों नेगेटिव है, तो मुझे बताइए नीचे पे एक ऐसा नंबर आ जाएगा, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इतना क्लियर है, एक नेगेटिव नंबर आ गया। अब ऊपर वाला देखो, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव, अगर सी एक ऐसा नंबर हो जो ए और बी के समेशन से बड़ा नंबर है, सपोज बड़ा नंबर है, ठीक है, बट नेगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, ए और बी तो ये तो नेगेटिव है, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये नंबर इस पर डिपेंड करता है, ये नंबर इससे बड़ा होगा तो आपका नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आंसर आएगा। अगर ये नंबर इससे छोटा हो गया तो आपको पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं सिंपली। देखो ध्यान से, a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सबको नेगेटिव ले लो, एक एक और एक और दो ले लो इसको, ठीक है, नेगेटिव में, तो -1 -1 -2, ऊपर कितना हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया ये। ठीक है, या तो एक काम करो, इसको 2 ना लेकर के 3 ले लेते हैं, ये आपने 3 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, +3 हो गया। ऊपर कितना आ गया वैल्यू आपकी, बताइए फटाफट मुझे, 1 अपॉन -5 आ गया, तो नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। अब एक काम करो, इस जो सी को ना एक छोटा नंबर ले लो, अब क्या होगा बताइए मुझे, देखिए -2 -1 और -1 ले लो, ठीक है, -2 -1 ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर भी कितना हो जाएगा, -3 -1 +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, किसी केस में ट्रू होगा, किसी केस में ट्रू नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया करूंगा जिससे आपका कंसेप्ट भी बने और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे भी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलजबरा पे लग जाओ, अलजबरा अच्छे से करो। अलजबरा भर भर के पूछा था आपसे सीडीएस 2 2023 में, अरिथमेटिक को छोड़ दो। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको सीडीएस 2 2023 की जो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना, उसमें तुम्हें समझाया मैंने कि अरिथमेटिक पे 2-3 महीने बर्बाद मत करना। जब तक तुम अरिथमेटिक में 2-3 महीने बर्बाद करोगे तब तक तुम्हारा ये सारे अदर चैप्टर्स हो जाएंगे जिनका वेटेज 80 to 90 तक है, जबकि अरिथमेटिक का टॉपिक सिर्फ 9 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे सिर्फ। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।